देखिए एक चीज जो बात आई है आपकी, मैंने कहा लॉ, मेंडल्स लॉ। प्रैक्टिकली जो बात हुई है आपके में से, मैंने कहा मेंडल्स लॉ, क्या ये मेंडल्स लॉ थे? ऑलरेडी वी डिस्कस दिस थिंग कि दीज वर नॉट द लॉज ऑफ मेंडल, दीज आर कौन है? दीज आर देयर रीडिस्कवरर लॉ, दीज आर देयर रीडिस्कवरर लॉ। वो ऑल थ्री साइंटिस्ट, ह्यूगो de Vries फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड शेरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, इन तीनों ने रीडिस्कवर किया था। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनको आप बात करते हैं कि दीज आर द लॉ ऑफ मेंडल्स। मेंडल्स गेव postulates which already we discussed, four postulate 1, 2, 3, 4, and on the basis of that four postulates we are discussing these three law. First of all we are talking about, एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट लॉ की बात हो रही है किसकी? लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहली बात किसकी हो रही है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? समझे, when we are making a cross, when we are making a cross between two contrasting pair of character, okay, when we are making a cross between capital T, small t, एक tall हो गया और एक dwarf हो गया। So whenever we are making a cross between a contrasting pair of character, then in first generation both will be there। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, दोनों है कि नहीं? ठीक। When we are making a cross between a contrasting pair of character, एक tall है एक dwarf है, then in F1 generation both characters will be there, but out of these two one can show themselves and other remain hidden। Suppose ये tall आया, ये tall था बेटा, ये dwarf था, क्लियर? ठीक। सो एक टॉल आया तो वन कैरेक्टर शो देमसेल्व्स एंड अदर रिमेन हिडन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं हम? लॉ ऑफ डोमिनेंस की व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस बिटवीन अ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, देन इन फर्स्ट जनरेशन बोथ कैरेक्टर्स आर देयर, बट आउट ऑफ दिस टू वन कैन शो, वन इज शोइंग देमसेल्व्स और अदर रिमेन हिडन। जो करेक्टर शो करता है दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर, एंड व्हाइल अनदर करेक्टर व्हिच इज अनेबल टू एक्सप्रेसिंग itself that is called recessive character। getting the dominant and recessive, this is called law of dominance। समझे? देखिए प्रैक्टिकली तो ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट अ लॉ, ये लॉ ही नहीं है, दिस इज नॉट अ लॉ। एक्चुअली हाइपोथेसिस थी बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग, अब इसको हम लॉ की तरह ही पढ़ रहे होती हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज क्लियर और नॉट जी? डन। सो इसको हम ध्यान रखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ क्रॉस between a contrasting pair of character, then in first generation both characters are there, but out of the two one is showing themselves or another is unable to show, remains hidden। those character which is showing that is called dominant character, while another character is called a recessive character। clear or not जी? law of dominance, इसको ध्यान रखेंगे बेटा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो रहा इसके भी कुछ एक्सेप्शंस रहे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शन, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, सो ऑफ कोर्स सम एक्सेप्शंस विल बी देयर। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस रहे, हम उनकी बात कर लेते हैं, रब कर रहा हूं इसे। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, इनकी बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करेंगे विच इज द एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। First exception is there, incomplete dominance। What is that? Incomplete dominance। Incomplete dominance, this is also called intermediate inheritance। क्या बोलते हैं हम? Intermediate inheritance। This is also regarded as blending inheritance। इसी को बोलते हैं blending inheritance। Incomplete dominance, intermediate inheritance और blending inheritance, इन्हीं होगा इसकी। क्लियर? समझिए हुआ क्या बेटा? इन इट a scientist was there, Carl Correns, one scientist, Carl Correns, who did work on mirabilis jalapa, who did work on mirabilis jalapa, जिसे आप बोलते हैं 4 o'clock। क्या बोलते हैं हम? 4 o'clock plant, इसी बोला जाता है 4 o'clock। गुलबंसी, इसे बोलते हैं गुलबंसी। He did most important experiment of incomplete dominance, he performed on this plant। किस पर? आपको 4 o'clock, mirabilis jalapa और गुलबंसी, इस पर काम किया। while some other experimental things did on by
आपके सब अदर हम बात कर ले अगर एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल की, लाइक एंडुलेशियन फाउल, किस पे बात हुई थी? एंडुलेशियन फाउल ऑन डॉग फ्लावर, कुत्ता फूल नहीं, डॉग फ्लावर स्नैप ड्रैगन, इसी बोलते हैं स्नैप ड्रैगन. सो अदर देन दिस मिराबुलस ज़िलापा, other than this miraculous ज़िलापा, this experiment performed on आपके एंडुलेशियन फॉल एंड डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन, उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया. हुआ क्या इन दिस एक्सपेरिमेंट, वो समझिए. व्हाट ही डिड, इन दिस मिराकुलस ज़िलापा ही मेक अ क्रॉस बिटवीन अ रेड कलर फ्लावर विद अ व्हाइट कलर फ्लावर. रेड कलर फ्लावर का व्हाइट कलर फ्लावर से क्रॉस करवाए. सो नाउ एज वी आर नोइंग, बेटा एक है रेड कलर फ्लावर एंड व्हाइट कलर फ्लावर में क्रॉस करवा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए आपका? अकॉर्डिंग टू मेंडल भाई, या तो ये जो सपोज दे शर्मा जी हैं भाई, मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा, ठीक, तो बच्चा जो है ना या तो पापा के ऊपर जाएगा या मम्मी के ऊपर, यही होना चाहिए था कि नहीं? या तो करेक्टर पापा पे जाएगा रेड कलर का, या करेक्टर किस पे आना चाहिए? मम्मी के ऊपर. और ये भाई साहब जी आए कैसे? कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक आ गए, पड़ोसी पे चले गए. लड़ाइयां तो होनी है, बात क्लियर? ये पंगा हुआ है, ठीक भाई. इसको यार अकॉर्डिंग टू मेंडल्स इसे रेड आना था या व्हाइट, बट ना ये रेड आया ना व्हाइट आया, ये कैसा आ गया? पिंक. तो यार ये कॉन्फ्रेंस थे, वो टेंशन में आ गया कि भाई मेंडल तो बोल रहे थे कि आउट ऑफ दिस टू वन कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्व्स और अदर रिमेन हिडन, बट यहाँ तो ना ए आया ना ए आया, कोई और ही आया. तो बोले ये तो पंगा है, कोई बात नहीं, पंगा आया तो देख लेते हैं, ठीक. बोले पिंक आया तो व्हाई ओनली आई शुड सफर, व्हाई ओनली आई शुड सफर. सो इसका भी बोले चलो शादी शुदी करवा दो. जब हम इसके भी शादी शुदी करवा दें तो शादी हुई तो बच्चे होना लाजमी है, चलो ये बच्चे भी करवा उनके. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर. इज इट नॉट? ये कैसे आए? रेड. ये कैसा आया? व्हाइट. एंड ये दोनों कैसे आए? पिंक. क्लियर? तो रेड पिंक व्हाइट, ये देखिए. अब बताओ हाउ मेनी रेड? 1. हाउ मेनी व्हाइट? 1. हाउ मेनी पिंक? 2. सो व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो? होमो जाएगा कैपिटल आर 1, होमो जाएगा स्मॉल आर 1 हेटेरो जाएगा 2. 1:2:1, 1:2:1. तो ये बात हुई कि 1:2:1. तो बोले ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो. व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो? रेड 1, पिंक 2 एंड व्हाइट 1. तो 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, 1 second 1:2:1. So their phenotypic genotypic ratio both are 1:2:1 instead of 3:1. Their phenotype कैसा हो गया? 1:1. That's why this is deviation. ये भी deviation है. This is deviations from 3:1 और deviations from law of dominance. Clear हुई कि नहीं बात? This is incomplete dominance. समझेंगे बन सके. अब इसकी डेफिनेशन को समझे थोड़ा. पहले आप क्रॉस समझे कि कार्कोनेस क्या किए. He make an experiment in Mirabel's Zinapa. A red color flower crossed with a white color flower. Then character should come from these two parents, red or white. But character कैसा आया? It became pink. चलो pink की selfing करवाई. Then these characters came in phenotypic genotypic ratio 1:2:1 form. In 1:2:1 form में ये आया. Then on the basis of this उन्होंने अपना definition दी क्या? कि व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. समझेंगे अब इसे जरा. तो मैंने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझेंगे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस मींस व्हेन अ डोमिनेंट जीन अनेबल टू एक्सप्रेस, व्हेन अ डोमिनेंट जीन अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अ रेसेसिव जीन. व्हेन अ डोमिनेंट जीन unable to express its character in presence of a recessive gene completely expressing का आतरा रेड से थोड़ा पिंक हो गया. when a dominant gene unable to express its character fully, when a dominant gene, समझेंगे डेफिनेशन को एक बार ध्यान से. so what I told, ठीक, तो इसकी डेफिनेशन समझ ले एक बार. when a dominant gene unable to express its character completely in presence of a recessive gene, this is incomplete dominance.
आना था रेड लेकिन आ कैसा गया, पिंक। क्लियर है कि नहीं जी? इसका हम ध्यान रखेंगे। डन और नॉट जी? तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसे नाम दिया गया आपने क्या, ठीक, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, इसको नाम दिया आपने इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। वर्क ऑन मिराबिलिस जलापा, एंडोलिसियन फॉल, ठीक, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर कि व्हेन वी आर मेकिंग अ क्रॉस, इन दोनों में क्रॉस करवाया लेकिन जो करेक्टर्स दोनों के जैसे नहीं आए हैं, वो आपका इनकम्प्लीट वाला हुआ है। थोड़ी मिक्सिंग दिख रही थी, लेकिन प्रैक्टिकली जो मेंडल की बात थी कि देयर इज नो ब्लेंडिंग, किस चीज की ब्लेंडिंग होती ही नहीं है। डन और नॉट जी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर और नॉट? मिराबिलिस जलापा की बात क्लियर? In incomplete dominance, their phenotypic genotypic ratio is 1:2:1. इसको ध्यान रखेंगे. Okay, like that. One more exceptional case is there, that is called co-dominance. समझेंगे आप? Co-dominance. ना इसका चला co यानी सास. Co-dominance, ठीक है? Co-dominance, this is also called intermediate inheritance. Means co-dominance and incomplete dominance both are intermediate inheritance. Both are intermediate inheritance. Co-dominance experiment that is performed on, इसी का एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं तो जस्ट लाइक एंडोलिसियन फॉल, AB ब्लड ग्रुप्स, कैटल स्किन कलर, कैटल के स्किन कलर एंड लीथल जीन्स, ये सब पढ़ेंगे हम। एंड लीथल जीन्स, दीज आर देयर एग्जांपल्स। क्या हुआ? को यानी साथ साथ। जनरली क्या होता है? जनरली बात होती है कि भाई जैसे हम दो कैरेक्टर्स की बात की मैंने कि रेड था और ये व्हाइट था बेटा, तो यहाँ पर रेड आना था, यहाँ व्हाइट आना था। को यानी साथ साथ ये रेड भी आ जाए और व्हाइट भी आ जाए, को यानी साथ साथ। ठीक, हम इसी की बात करने जा रहे हैं। तो कोडोमिनेंस को समझेंगे जरा, क्या कहा मैंने कोडोमिनेंस में? डेफिनेशन वाली बात समझे। when both allele of a pair, when both allele of a pair are fully expressed in heterozygous condition, both allele of a pair when fully expressed in heterozygous condition, heterozygous condition में fully expressed हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग कोडोमिनेंस। दूसरे से बात समझे हम इसको। when two gene expressing themselves, when two genes expressing themselves in F1 generation, प्रैक्टिकली क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंट की हम बात कर लें, इसमें इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? a black color bull, a black skin, a black skin bull का क्रॉस करवाया ब्यूटीफुल काउ से, व्हाइट कलर का। ब्लैक कलर बुल मैरी विद व्हाइट कलर काउ, शादी हुई तो बछड़े होना लाजमी है, फिर की बछड़े हुई, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताइए अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था? आ ब्लैक कलर बुल मैरी विद आ व्हाइट कलर काउ, तो इनकी जो बच्चा था इट शुड बी ब्लैक और व्हाइट, या तो ब्लैक होना था या व्हाइट होना था कि नहीं? तो या तो इसको ब्लैक होना था या व्हाइट होना था, बट ये कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट। कैसा है? ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब अब कंप्लीट स्किन ब्लैक थी, उस पर व्हाइट कलर पेचेस थी, या कंप्लीट स्किन व्हाइट थी, उस पर ब्लैक कलर पेचेस है। मींस ब्लैक एंड व्हाइट बोथ जीन अपीयर टुगेदर, बोथ जीन अपीयर टुगेदर। इसमें ये नहीं रहा कि ये डोमिनेंट है एक रेसेसिव, नो। इनके साथ कोडोमिनेंस, कोई रेसेसिव नहीं कोई डोमिनेंट नहीं, दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही अपने आप को शो कर रहे हैं, कैपिटल बीबी एंड स्मॉल बीबी। सो व्हेन हमने कहा व्हेन बोथ एलील ऑफ अ पेयर आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड, दोनों अपने आप को शो कर रहा है, ये व्हाइट शो कर रहा है, ब्लैक शो कर रहा है, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। चलिए तो इनकी भी शादी करवाओ, इनकी शादी करवाई तो बच्चे होना लाजमी है। क्या बना? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। क्लियर? बड़ी बीबी, छोटी बीबी, मझली बीबी। अरे मतलब ठीक, एक कैसे बना? ब्लैक, एक कैसे बने? इम्प्योर ब्लैक, इम्प्योर ब्लैक, और एक कैसा बना बेटा? व्हाइट। डन और नॉट? ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आए थे उनके बछड़े, इनके इन्हीं को नाम यूज किया जाता है रोन। क्या बोलते हैं हम? रोन, रोन, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर? व्हाट इज देयर जीनोटाइपिक रेशियो? देखिए ना इनके कोडोमिनेंस, व्हाट इज देयर जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। and what is their phenotypic ratio? Same, 1:2:1।
So in cases of codominance also, their genotypic phenotypic ratio remains same, 1:2:1. Instead of 3:1, the phenotypic ratio should come 3:1, but it came 1:2:1. Getting or not जी, इतनी बात समझेंगे, क्लियर है कि नहीं? तो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक कोडोमिनेंस. तो in incomplete dominance and codominance, in both cases the phenotypic genotypic ratio remain 1:2:1. अब codominance क्या काम है? when both allele of a pair are fully expressed in heterozygous condition, दोनों शो कर रहा है एक साथ, रनर एंड विनर बोथ रीच एट ए टाइम, तो इसे बोलेंगे कोडोमिनेंस. ब्लैक कलर बुल क्रॉस विद अ व्हाइट कलर काउ, क्या बन गया? ब्लैक एंड व्हाइट बछड़ी. ब्लैक एंड व्हाइट होना था क्या? ब्लैक और व्हाइट. सेल्फिंग करवाई तो ब्लैक, इंप्योर ब्लैक एंड व्हाइट की. गेटिंग एनर्जी 1:2:1, इसको हमें ध्यान रखना है. क्लियर? ठीक, इसको समझेंगे जरा. देखें, लाइक जरा आप बात करते हैं, हमने कहा दूसरा एग्जांपल था ब्लड ग्रुपिंग का.